गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेंशन मतलब जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सारे फार्मूलों को डिस्क्राइब करेंगे और किस हिसाब से हम उसको तोड़ सकते हैं, उससे बनने वाले क्वेश्चन कितने हैं, इन सब चीज़ को देखेंगे। कल हम लोगों ने आप जितनी भी टाइप के क्वेश्चन होंगे उन सब को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सारे फार्मूले और उनको किस हिसाब से मॉडिफाई कर पाते हैं। तो सबसे जो अगर जैसे जाए शुरुआती में हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कुछ लोगों की दिक्कत आती है आखिर ये ए और बी होते क्या, ए बी एक्स वाई ऐसे शब्द क्या होते हैं। तो आप लोग जानते हैं दो तरह के जो है नंबर होते हैं, एक होते हैं वेरिएबल, एक क्या होते हैं वेरिएबल, और दूसरा होता है नॉन वेरिएबल। क्या होता है नॉन वेरिएबल। अब वेरिएबल का मतलब होता है जो चीजें वेरी करती हैं, वेरी करते मतलब बदल रही हैं। ठीक है, जैसे हमने x बराबर देखो अभी कभी 1 लिख देंगे, कभी x बराबर 2 लिख देंगे, कभी x बराबर 5 लिख देंगे, कभी x बराबर -8 लिख देंगे। मतलब तो ए बी हो या एक्स वाई हो चाहे जो भी हो, ये सारे के सारे क्या होता है बदलता रहता है इनका जो वैल्यू, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं। और नॉन वेरिएबल में जैसे सिंपल से नंबर्स आते हैं, जैसे 5 हो गए, जैसे 6 हो गए, जैसे 7 हो गए, जैसे 8 हो गए। तो अगर 5 है तो 5 ही रहेगा हमेशा। 5 इक्वल टू हम कुछ थोड़ी ना लिखें, 5 इक्वल टू 5 ही रहेगा हमेशा। तो जो नहीं बदलती है उसको हम बोलते हैं नॉन वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यू हम समय के हिसाब से बदल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो अब हम आते हैं अपने फार्मूलों में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला देखिए आप लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के साथ 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के साथ 2ab। इसका कई जगह हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि आखिर इस फार्मूले को हम लोग पढ़ते क्यों, है ना। तो देखो जैसे हमने एक ही क्वेश्चन दे दिया, 100 की पावर हमने 103 की पावर हमने स्क्वायर दे दिया। अब देखो आप स्क्वायर तो आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है कि 103 मल्टीप्लाई बाई 103 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कर पाएंगे आसानी से। लेकिन इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, इस फार्मूले के रूप में तोड़ सकते हैं। कैसे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कि 100 और प्लस 3 की पावर 2 लिख सकते 2 मतलब लिख सकते नहीं। अगर हम ऐसे लिख सकते तो बात समझना। ठीक है, अब ये 100 क्या हो गया ए हो गया, ए क्या हो गया 100, ए की जगह मतलब कितना हो गया 100, तो ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करेंगे। अब प्लस बी की जगह हमने कितना लिया है 3 लिया है, तो बी मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे। तो बताओ, और प्लस के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई ए मतलब कितना है 100, ए मतलब कितना है 100 और बी मतलब कितना है 3। ध्यान समझना। ठीक है, अगर मैं कहूं तो 100 का हम स्क्वायर करते हैं, बताओ कितना होता है, जाहिर सी बात है 10,000 होगा, और प्लस कितना होगा 9 और प्लस 2 3 जा 600, बस सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90601, ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम इन सारे जो भी हमारी आइडेंटिटी होती हैं उन चीज़ों का हम उपयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो चाहे आपका अर्थमेटिक में हो या चाहे अलजेब्रा में हो। ठीक है, हर जगह इनका उपयोग होता है और बहुत ही जरूरी होती है, इसलिए थोड़ा सा देखिएगा इसको हम कैसे कैसे बदलेंगे, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, जैसे देखो अगर हम इसी को मैं आपसे कहूं तो क्या हम इसको ऐसे नहीं सकते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के साथ 2ab लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। कैसे, हमने क्या किया, इसको तो इधर ही रहने दिया, इस 2ab को इधर ले आए। तो बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस हमने 2ab लिखा, तो खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं। तो कभी कभी हमको क्या देता है कि वैल्यू दे देगा आपको, ए प्लस बी की वैल्यू अलग दे देगा, ए बी की वैल्यू दे देगा और आपसे पूछ लेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो आप आसानी से इसको क्या कर सकेंगे बता सकेंगे। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी की वैल्यू दे दिया 5, कितना दे दिया 5, और ए बी की वैल्यू मान लीजिए दे दिया 2, कितना दे दिया 2, और कह दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो क्या करेंगे, यही फार्मूला लगा देंगे। कैसे, इसमें भी डायरेक्टली रख के, बाकी आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो जैसी इच्छा कहे तुम्हारी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो ए प्लस बी की जगह कितना दिया 5 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी की जगह कितना है 2।
ठीक है। तो देखो 25 और -4 बताओ कितना आ गया, 21। क्लियर। तो इस हिसाब से हम इस टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। अब देखो आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं बात करूं, एक चीज तो ये हो गया, दूसरा ये मान लो हमने कह दिया कि ए बराबर हमने x कह दिया, कितना कह दिया, a बराबर x कह दिया, और b बराबर हमने कह दिया 1/x। a बराबर हमने क्या कहा, x कहा, और b बराबर हमने कितना कह दिया, 1/x कर दिया। तो अब देखो इसी में रखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। देखो a की जगह हमें कितना रखना है, x, प्लस b की जगह कितना रखना है, 1/x, ठीक है। जब इसको स्क्वायर करते हैं तो बोलो क्या होता है, x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1/x स्क्वायर, और प्लस के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई 1/x, ऐसे होगा। देखिए ये x और ये x क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा बताइए, आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस के साथ 2। क्लियर। अब यहीं पर आपसे अगर पूछे कि बताइए भैया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करोगे, सिर्फ इस 2 को इधर माइनस कर दोगे। मतलब देखो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x की पावर 2 और माइनस कितना, 2। क्लियर। मतलब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दे दिया, तो हम उसका स्क्वायर करके अगर 2 माइनस कर देते तो हमको क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्लियर। देखिएगा आगे दूसरा, देखिए फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सारा चीज इसी तरह इसमें भी होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के साथ 2ab। कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी कहीं लिखा रहता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि हम इस माइनस के साथ किसी भी जो है डिजिट को हम इधर उधर कर सकते हैं। बट ये है कि जो है जिसके पहले माइनस है तो माइनस रहना चाहिए, और जिसके पहले प्लस है वो प्लस रहना चाहिए। इसमें ये मत कर देना कि जो है अगर इसको हमने यहाँ से ले गया तो इस माइनस था तो प्लस हो जाता है, ऐसे मत करना। बाकी आप कहीं भी ले आ जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे यहाँ से भी हम देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इसको इधर ही रहने दो, इसको इधर भेजोगे तो कुछ ऐसे लिख जाएगा नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस के साथ 2ab। वहां पर आप लोगों ने क्या देखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के साथ 2ab। अगर आप नोट किए होंगे तो देखे जरूर होंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ भी हमने a इक्वल टू हमने x माना और b इक्वल टू हमने कितना मान लिया, 1/x। तो बताओ अगर हम रखते हैं तो a की जगह में कितना रखना है, x, प्लस b की जगह कितना रखना है, 1/x। दोनों का स्क्वायर करेंगे, बताइए कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस के साथ 2 मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई 1/x। देखो यहाँ भी x कैंसिल हो गया, आया कितना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस के साथ 2, ठीक है। और ये कितना आ गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। मतलब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमें खाली वैल्यू चाहिए किसकी, अगर हमें वैल्यू चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x इसकी पावर 2 और प्लस के साथ 2। क्लियर। वहां पर हमने क्या देखा था, वहां भी हम देखो याद करो, हमने वहां पर ये बताया था कि जब हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालते हैं तो वहां पर हम लिख रहे थे, नहीं यहाँ पर सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, देखना समझना, यहाँ पर हम कर रहे थे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस के साथ 2 कर रहे थे। समझ में आई बात। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि आपको x या तो x माइनस 1/x वैल्यू दे देगा, या तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दे देगा। तो इस हिसाब से आपको वैल्यू दे देके दूसरी वैल्यू पूछ लेगा। दो हो ये, आप देखिएगा आगे। अब इन दोनों फार्मूलों का एक साथ हम यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का, देखना, ठीक है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी हमने बताया क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के साथ 2ab, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने क्या बताया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के साथ 2ab, ठीक है।
अगर क्या होगा अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर हम करते हैं तो बताइए क्या होगा। तो भाई इधर कभी मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के साथ 2ab, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के साथ 2ab, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, देखो इधर यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं कैसे करेंगे, एक एक चीज सही से देखना। देखो इस a स्क्वायर का इन तीनों के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, कैसे देखो, और साइन का विशेष रूप से ध्यान देते हैं क्योंकि साइन जो है आप जानते हैं कि जब हम प्लस और मल्टीप्लाई बाई प्लस करते हैं तो होता है प्लस, ठीक है, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो बताओ क्या होता है, माइनस, या माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस करते हैं तब भी होता है माइनस, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस करते हैं तो ये होता है आपका प्लस। नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमेशा काम देती हैं, इन चीजों पर ध्यान देना, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कभी कुछ लोगों के कंफ्यूजन हो जाता है कब प्लस लगाएं कब माइनस लगाएं, तो इसलिए ध्यान देना। देखो प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है प्लस, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हो तो होता है माइनस, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हो होता है माइनस, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो होता है प्लस। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब हम प्लस माइनस मतलब कि अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही निकलता है, लेकिन प्लस जो है सेम साइन का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस की वैल्यू आती है। देखो प्लस प्लस करते तो प्लस और माइनस माइनस करते तब भी प्लस, लेकिन अपोजिट साइन चाहे प्लस माइनस करें या माइनस प्लस करें हमेशा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा, ठीक है। तब देखिएगा ध्यान से, देखो अब ए स्क्वायर क्या है बताओ, प्लस में है ना, ए स्क्वायर अगर प्लस में है और ए बी स्क्वायर प्लस में है तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए की पावर 4। कैसे, देखो अगर मैं इसी को बोलूं आपसे तो ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, अगर आपको पता हो तो हमने बताया था, ध्यान देना थोड़ा सा, कि अगर बेस सेम होते हैं, क्या, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाती, मतलब तो हम लिख सकते हैं ए की पावर 2 प्लस 2, मतलब क्या हो जाएगा, ए की पावर 4। क्लियर, यही चीज हमने किया है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 प्लस, देखो प्लस के साथ इसी ए स्क्वायर का इस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस इसी ए स्क्वायर का इसके साथ करेगा। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है तो साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, यहाँ प्लस का नहीं बल्कि किसका साइन रहेगा, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, 2a q और b। कोई डाउट, ठीक है। दूसरा देखिएगा, अगर हम बात करूं बी स्क्वायर की तो इसका भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। कैसे, तो देखो ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है तो प्लस साइन आएगा और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इसका जब इसके साथ करेंगे दोनों प्लस में है तो प्लस के साथ बी की पावर 4, देखिए उसी तरह बी स्क्वायर है बी स्क्वायर है तो बी की पावर 4 हो गया। अगर हम बात करते हैं इसके, देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, और क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2a, ये बी अकेले है और ये बी स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा, बी क्यूब, ठीक। दो कहानी खत्म हो गई। अब तीसरी वाली देखिए, इसका मल्टीप्लाई हम तीनों के साथ करेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी, देखिएगा। तो प्लस में है बे प्लस में है तो हम लिखेंगे क्या, प्लस के साथ 2a क्यूब b, ठीक। इसका जब इसके साथ करते हैं तो 2a स्क्वायर है और खाली a है, a की पावर 1 मतलब, तो मल्टीप्लाई करते हैं a क्यूब हो जाता है और मल्टीप्लाई b, ठीक है। और प्लस जब इसके साथ करते हैं तो कितना हो जाता है, 2ab क्यूब, ठीक है। और इसके साथ करेंगे तो देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पर एक चीज, 2a क्यूब b प्लस में है ना, और 2a क्यूब b किसमें, माइनस में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये लीजिए। इसके अलावा देखिए 2ab क्यूब किसमें, प्लस में, 2ab क्यूब किसमें, माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अब देखिएगा आगे, देखिए हमने लिया क्या था, ये लिया था, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, देखिए a की पावर 4, ठीक है, a की पावर 4 प्लस ये क्या है, b की पावर 4। दो चीज हमने उठा लिया, बचा क्या हमारा, बचा देखिए ध्यान समझना, देखिए
ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के साथ ए भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बताइए कितना हो गया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, कितना हो गया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। और देखिए मैं लिख देता हूं प्लस के साथ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों चले आए, और माइनस के साथ कितना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको एक बार और सॉल्व करते हैं, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, और इन दोनों का माइनस करेंगे तो आएगा कितना 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? या इसी को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या, इसी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? कैसे? देखिए थोड़ा डायरेक्टली हमने कर दिया है, बाकी समझ लो एक बार। देखो क्या हम इस a की पावर 4 को a स्क्वायर की पावर स्क्वायर नहीं लिख सकते, और प्लस b की पावर 4 को b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b मतलब b स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए लिख सकते हैं ना a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? तो ये इसको थोड़ा सा नोट कीजिएगा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों फार्मूले का हम लोग अगर ऐड करें तब क्या होगा, देखिए जिसको जरूरत समझा करिए उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखना अगर हम दोनों को ऐड करते कैसे, जैसे हमने कह दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हमने लिखा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और प्लस इसको करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के साथ 2ab। ठीक है, देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हम ले सकते हैं, बताइए a स्क्वायर कितने a स्क्वायर हो जाए 2a स्क्वायर। ठीक है, और b स्क्वायर कितने b स्क्वायर हो गए प्लस के साथ 2b स्क्वायर, बस हो गया। 2 इसमें हमने कॉमन ले लिया, काया कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो मतलब जब कभी भी हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस के साथ a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्टली हमको वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक बार पूरा समझ लीजिए, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से हम बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी कहां पर लग रही है। ठीक है, देखिएगा आगे। अब ये तो हो गई, ये तो प्लस वाली बात हो गई। अगर इन दोनों का माइनस कर दे तब क्या होगा, देखिएगा फिर से एक बार। अगर मैं आपसे कहूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के साथ 2ab और माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे देखिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, बाकी देखिए ऐसे हम कर सकते हैं ना, ब्रैकेट लगा के माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए जब इसको हम ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का साइन लग जाता ना, तो देखिए माइनस a स्क्वायर और प्लस माइनस क्या होगा माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए ये a स्क्वायर प्लस में और ये स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गए। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और ये आया कितना 2ab और प्लस 2ab मतलब कितना हो गया 4ab। कितना हो गया 4ab। तो सिंपल सी बात है कि जब भी कभी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर को माइनस से माइनस करेंगे किसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर को, तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी 4ab। कितनी आ जाएगी 4ab। ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के फार्मूलों की। अब किसकी बात करते हैं आगे, अगर इसी को हम थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, इसी को हम ऐसे कर दें कि एक ही जगह हमने रख दिया x और b की जगह रख दिया 1/x। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो एक ही जगह हमने कितना रख दिया x प्लस b की जगह 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए 4 इंटू एक ही जगह में कितना रखना है x, b की जगह कितना रखना है 1/x। तो बताइए ये कैंसिल हो गया, सिंपल से मतलब वैल्यू आती है 4। मतलब कभी अगर x के फॉर्म में ऐसे दिया हो कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, दोनों को माइनस करने की बात कर दी जाए,
तो डायरेक्टली आंसर कितना आएगा 4। याद रखना, वैल्यू चाहे जितना भी दी हो हमेशा कितना आएगा आंसर 4। अब चलते हैं आगे फार्मूलों पे, ठीक है। बहुत जरूरी फार्मूले हैं क्योंकि हर जगह काम आते हैं। आगे देखिएगा, देखिए एक और हम आप लोगों ने देखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है बताओ। एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो मतलब मैं अगर ये कह दूं ए की जगह हमने रख दिया एक्स और बी की जगह रख दिया 1/x, तब बताइए तब क्या होगा। तो ए की जगह रखना एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू देखो एक्स प्लस 1/x और एक्स माइनस 1/x। सिंपल सी बात है, समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, इन्हीं को अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही वैल्यू हमको मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं लोग, ठीक है। अगले फार्मूले में देखिएगा थोड़ा ध्यान से। आप लोगों ने एक फार्मूले ये देखा होगा क्या, अगर हम कर दें a प्लस बी का होल क्यूब तो बताइए कितना होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, ठीक, क्लियर। तो मतलब हम यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हैं a क्यूब और प्लस बी क्यूब की वैल्यू। कैसे, जैसे देखो इसको इधर ही रहने दो, इसको पूरा इधर ले आओ, मतलब लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी। कोई डाउट। दूसरा आप लोगों ने एक फार्मूला और दिया होगा डायरेक्टली इस किस चीज का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। तो दो तरीके से हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं, बस हमको क्या दिया हुआ है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो हम बताएंगे कि कैसे किस फार्मूले का हम लोग क्या करना है, यूज करना है। अब इसी में एक्स की वैल्यू रख के भी हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए हम इसमें रखते हैं एक्स वैल्यू, तो मतलब कहने के लिए कि ए बराबर एक्स रखें और बी बराबर कितना रख दिया हमने 1/x। तो देखिए एक्स क्यूब यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक्स क्यूब और प्लस बी की जगह रखना है तो 1/x क्यूब इज इक्वल टू देखिए एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x। देखिए ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो बताइए कितना आया x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 और ये कितना आया x प्लस 1/x। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हम a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला देख लो, ठीक है। देखो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बताइए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, ठीक है। और आप लोग a भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, ठीक। क्या मतलब देखो अगर मैं ये कह दूं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब यहां से निकालना है तो देखो क्या करेंगे, इतने को ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे इधर ले आएंगे, मतलब हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस के साथ कितना हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो मैं यह कहने का मतलब कि इधर रखे हैं, इधर इसको भेज रहे हैं, आप कह रहे होंगे कि इधर ही रखे हैं, ऐसा नहीं है, जिधर भी आप रखना चाहे रख सकते हैं, इधर उधर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए इसी ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक और फार्मूला होता है। क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, मतलब अगर मैं कह दूं कि देखो हमने कहा ए बराबर एक्स और बी बराबर कितना 1/x, तब भी हम निकाल सकते, इसमें रखते हैं, ठीक है। तो देखो एक जगह कितना रखना है एक्स, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब और इज इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई x और मल्टीप्लाई 1/x और ये क्या हो जाएगा x माइनस 1/x। क्लियर, ये हो जाएगा कैंसिल आपका। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं
एक्स क्यूब माइनस 1/x इक्वल टू ए ब्रैकेट में x माइनस 1/x का होल क्यूब -3 और ब्रैकेट में x 1/x। सिंपल से आपको वैल्यू दे देगा किसकी, वो x माइनस 1/x की, और अब पूछ लेगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का। ठीक है, तो इतने सारे फार्मूले हो गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा और सारे जो आपको लगे कि हाँ हमें नहीं आ रहा तो उसको नोट कर लीजिएगा, आगे देखना। देखिए एक फार्मूला और आप लोगों ने देखा होगा, क्या कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होल स्क्वायर। इसको पहले देखते हैं, तो कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस के साथ 2 कॉमन ले लें तो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ठीक, समझ में आ रही बात? ठीक है, अब एक चीज और आता है कि अगर मल्टीप्लाई को सिखा देते हैं आपको, लेकिन एक फार्मूला और, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है क्या, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कभी कभी हो जाता है 3abc, तो कब कब हो जाता है, जब दो कंडीशन में, इफ पहला चीज होता है जब a बराबर b बराबर c हो, और दूसरा कंडीशन होता है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो। समझ में आ रही बात? इतना सारा चीज होता है। ठीक है, अब थोड़ा मल्टीप्लाई सीख लेते हैं, कैसे? देखो इससे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमको मिल जाती है, देखना थोड़ा। जैसे हमने लिख दिया x प्लस ए, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं x प्लस बी से, तब बताइए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो x और x को मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है x स्क्वायर, ठीक है, और x और b के मल्टीप्लाई करेंगे क्या लिखेंगे x b, फिर ax को मल्टीप्लाई करेंगे क्या x a, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी। कितना हो जाएगा ए बी। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें यदि हम एक्स कॉमन ले लें, इन दोनों में एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बताइए कितना आएगा, इसमें आएगा ए और प्लस कितना बी, मतलब इसमें बी और इसमें ए है तो ए प्लस बी हम बी प्लस ए कर सकते हैं, साथ में कितना हो जाएगा ए बी। क्लियर? एक तो कंडीशन ये होती है मल्टीप्लाई करने की। दूसरा ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कह दूं x प्लस ए लेकिन x माइनस बी, तब बताइए क्या होगा, तो देखिएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा माइनस के साथ एक्स बी, ठीक है, इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा प्लस के साथ ए एक्स, और प्लस इसके साथ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा ए बी, माइनस क्या हो जाएगा ए बी। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए एक्स स्क्वायर, इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स को क्या कॉमन लेते हैं एक्स, थोड़ा ध्यान देना इसमें, प्लस हमने कॉमन लिया माइनस नहीं लिया, तो देखिए ए के पहले कितना है प्लस है तो हमने प्लस में रखा, प्लस माइनस बी के पहले क्या है माइनस है तो हमने उसके माइनस लिख दिया। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ प्लस है और यहाँ आप उल्टा कर रहे हैं, तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपल से हमने ऐसे कर दिया कि इसको हमने ऐसे लिख दिया ए एक्स माइनस एक्स बी, ठीक है, कोई दिक्कत, साइन हमने चेंज नहीं किया, पलट दिया अपने जगह, तो एक्स कॉमन लोगे तो कितना आएगा ए माइनस बी। क्लियर? ठीक है, और माइनस के साथ क्या है ए बी, दूसरी चीज हो गई। तीसरा चीज ध्यान देना, तीसरा चीज क्या है आपका, तो हम लिख सकते हैं x माइनस ए और x प्लस बी, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो जब ये चीजें होती है तो कैसे होता है, देखो x का x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और x का b के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स बी, ए माइनस ए और x, तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस ए एक्स, ठीक है, और ये माइनस में ये भी माइनस में तो फिर वो प्लस में, तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस ए बी, ठीक है। क्लियर? अब देखना इधर समझिएगा थोड़ा सा, देखो एक्स स्क्वायर, अब हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस के साथ एक्स हमने कॉमन लिया, तो बताइए इसके पहले माइनस लगा तो क्या हो जाएगा प्लस में तो ए, और इसके पहले प्लस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस बी, ठीक है, और माइनस के साथ ए बी। क्लियर?
अब आते हैं एक चौथा इसमें कंडीशन है क्या कि अगर दोनों माइनस में हो जाए, मतलब x माइनस ए और x माइनस बी, तब कैसे करेंगे? तो ध्यान देना, देखो x के x साथ दोनों प्लस में, तो प्लस में ही साइन होगा, तो एक्स स्क्वायर, देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो माइनस के साथ एक्स बी, फिर ये माइनस में और ये प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स, और बताइए ये माइनस में ए है और माइनस में बी है, तो क्या हो जाएगा प्लस के साथ बी, प्लस के साथ ए बी। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे बताइए। अगर हम एक्स स्क्वायर और इसमें एक्स कॉमन लेते हैं, माइनस के साथ एक्स कॉमन लेते हैं, तो बताइए ए भी माइनस में ए भी माइनस, मतलब ए प्लस बी लिख सकते हैं, और प्लस के साथ कितना ए बी। थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम पूरा प्लस में है तो दोनों वैल्यू किस में है? प्लस में है, मतलब अगर हम वैल्यू जीरो के इक्वेट करेंगे तो माइनस में आएंगी, लेकिन ऐसे अगर ब्रैकेट में हम देखेंगे तो क्या होगा? प्लस में होगा। इसमें जब यहाँ देखिए कितना हो रहा है माइनस, तब यहाँ पर एक में प्लस में एक माइनस में, यहाँ भी देखिए माइनस, तो एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन जब यहाँ प्लस में तब यहाँ दोनों क्या हो जाएंगी? माइनस में। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भी माइनस, यहाँ मतलब प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस है, तब दोनों में माइनस हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे इसके क्वेश्चन और उसी हिसाब से सारे फार्मूले को बताते चलेंगे।